नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं रेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो खबर इस बुलेटिन में शामिल होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बुलेटिन की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। कौन कौन सी वो खबरें हैं जो इस आज के बुलेटिन में शामिल होंगी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के साथ वो लड़की कौन थी, बताएगी मेहुल चौकसी की पत्नी। साथ ही बात होगी फाइजर और मॉडर्ना को कैसे सरकार का रेड कार्पेट मिला है। साइड इफेक्ट्स की जवाबदेही से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। वैक्सीन लगवाओ गिफ्ट पाओ, इस पर बात होगी क्योंकि तमिलनाडु के एक गांव ने अनोखा अभियान छेड़ा है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन शुरुआत मेहुल चौकसी की खबर के साथ। Mehul Chokshi will be attending the proceedings via Zoom, will be deported to Antigua or be returned to the Indian government. The Mehul Chokshi matter came at the magistrate's court in Roseau. He has been charged for illegally entering into Dominica. भारत और भारत की जांच एजेंसियों को यही उम्मीद है कि मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान जल्द ही वापस भेजा जाएगा। डोमिनिका की सरकार ने जो दलील दी और ये कहा मेहुल चौकसी के भारत भेजने के वो पक्ष में है। क्या आप कहना चाहेंगी अभी फिलहाल जिस तरह से आपके पति एक दूसरे देश में है, किडनैप हुए हैं और हमारा विश है कि उनको वहाँ की कोर्ट जस्टिस दिलाएगी। तो 9 बजे की शुरुआत अरबपति भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की खबर के साथ करेंगे। भारतीय बैंक का अरबों रुपया लेकर फरार मेहुल चौकसी क्या भारत आ सकेगा? इस सस्पेंस में आज पर्दा हट सकता है क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक चौकसी केस पर आज शाम 6:30 बजे एक बार फिर से डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के आदेश में चौकसी को कल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। The courtroom in Roseau, Dominica. The Mehul Chokshi matter came at the magistrate's court in Roseau. He has been charged for illegally entering into Dominica somewhere around the 23rd or thereabout of May in 2021. The charge was read to him. He pleaded not guilty. तो क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई की वजह से मेहुल चौकसी को भारत लाने का इंतजार लंबा हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है। मेहुल के हैबियस कॉर्पस की अपील पर आज डोमिनिका हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है कि वो एंटीगा भेजा जाएगा या फिर भारत। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगी। वहाँ पर कोर्ट में ये क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल मिस्टर मेहुल चौकसी की हैबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। डोमिनिका की हाई कोर्ट में कल हुई सुनवाई में मेहुल चौकसी जूम लिंक के जरिए पेश हुआ था। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चौकसी की तरफ से दलील दी गई कि डोमिनिका की पुलिस कस्टडी में वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसने कहा कि वो एंटीगा लौटने का अपना खर्च उठाने को तैयार है। सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार के वकीलों ने मजबूती से भारत का साथ दिया और मेहुल चौकसी को तगड़ा झटका देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट से गुजारिश की कि मेहुल चौकसी की याचिका को खारिज करते हुए उसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। वहीं मेहुल चौकसी के वकीलों ने इस बात को लेकर दावा किया कि दरअसल भारत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहिए। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका की अदालती कार्रवाई लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मेहुल को भारत लाने की भारत की कोशिशें मजबूत होती दिख रही है। 2 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में वहां की सरकार की ओर से कहा गया कि मेहुल चौकसी ने हेबियस कॉर्पस की जो याचिका डाली है उसका कोई आधार नहीं है। मेहुल चौकसी को भारत भेजा जाना चाहिए।
डोमिनिका से पहले एंटीगा की सरकार भी मेहुल चोकसी को भारत भेजने की रजामंदी दे चुकी है, लेकिन मेहुल चोकसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। उसके पास एंटीगा की नागरिकता है, लिहाजा वो भारत भेजा ही नहीं जा सकता। डोमिनिका से कलाइबल बैप्टिस्ट और गेल पेरिलून के साथ गीता मोहन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। डोमिनिका में मेहुल चोकसी कैसे पकड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो गर्लफ्रेंड लेकर वहां सैर सपाटा करने पहुंचा था? क्या उसे अगवा किया गया था? इसे लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज तक ने इन सवालों पर सीधे मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति से बातचीत की, उनसे सवाल किए। सुनिए इस बातचीत के अंश। है अंशा जी, वो गए नहीं है, ही वॉज किडनैप्ड। अच्छा, उनको घर से किडनैप करके ले जाया गया है? घर से किडनैप नहीं किया है, घर से वो निकले डिनर पे जाने के लिए, और वो जो एक बाबरा करके लड़की है वो डिनर में ज्वाइन करने वाली थी, एंड वहां से उसने बोला 1 मिनट, आप वो पिकअप करने के लिए गए। 5:10 को यहाँ घर से निकले हैं, एंड वहाँ पे उनको बोला 1 मिनट आप आइए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी, एंड ही वेंट इन, दोनों बाजू के दरवाजे खुले थे, एंड वहां से उनको किडनैप किया। कौन थी ये लड़की? कोई बाबरा नेम्ड लड़की है। आप जो इमेजेस रन करते हैं वो गलत है, वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ डिनर करने वाले थे, तो आप तो जानती होंगी वो कौन है? नहीं, आई हैव नॉट मेट हर। वो एंटीगा में अगस्त में आई थी, एक वीक के लिए। हमारे बाजू में वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट 1 वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी 1 वीक के लिए, एंड देन अभी आई है। तो मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए देश की जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम डोमिनिका में मौजूद है। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के भी लोग शामिल हैं। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई है, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड है। मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए ये अधिकारी बॉम्बार्डियर ग्लोबल 500 जेट से गए हैं। जरा इसका खर्चा भी देख लीजिए। इस विमान का 1 घंटे का किराया करीब 8,46,000 रुपए है, और एंटीगा जाने में 16 से 17 घंटे लगते हैं। इस लिहाज से एक तरफ का किराया करीब 1.5 करोड़ बैठता है। रूट अलग होने की वजह से आने का किराया 2.25 करोड़ है, यानी सिर्फ विमान का किराया अगर जोड़ लें तो 4 से 4.5 करोड़ के बीच बैठता है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, और इसमें अतिरिक्त खर्च भी शामिल होगा। मसलन विमान जिस देश से गुजरता है उस देश को 5,11,000 रुपए फ्लाइंग चार्ज देना होता है। इसी तरह से ईंधन भराने के लिए विमान को मैड्रिड में उतरने पर एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस के रूप में करीब 1 लाख रुपए चार्जेस देने होते हैं। एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां। चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे, और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में यह साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है, और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई,
जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक एक परत जानती हैं, जिसमें चौकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चौकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चौकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चौकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन डोमिनिका के इंडिपेंडेंट अटॉर्नी हेनरी शिलिंगफोर्ड इन दलीलों से सहमत नहीं है। शिलिंगफोर्ड के मुताबिक पूरे केस से वो हैरान है। अगर मेहुल चौकसी गैर कानूनी रूप से डोमिनिका घुसा तो इसमें कसूर बोट के कैप्टन का है, क्योंकि बोट की अवैध एंट्री के लिए कैप्टन कसूरवार है कि बोट का मुसाफिर। What I've been really struck at is that a man was arrested because he arrived on a boat. And in law, the captain is responsible for everything on the boat. Passengers, everything on the boat. And so that the captain was not arrested with somebody like that, or the captain isn't implicated in any way, I don't even know if he's still in the country or the boat is still in the country, seems extremely odd legally to me. Whether he was kidnapped, then the captain is more involved, abducted, or he was just being brought over and that he was being hired. I don't know, but that's my fundamental point, because it'd be hard for me to go into all the details. I don't know what the charge is, why he's being held. And so I'm totally at a loss, but having looked at the matter as an attorney, I'm struck that the captain has never been interviewed, or never heard of him. I don't even know his name, but I know the name of the boat. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि दक्षिण कश्मीर के त्राल से आ रही है, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान 2 आतंकी वारदात हुई हैं। बुधवार शाम को आतंकियों ने त्राल के काउंसलर राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या की, जबकि लाल की एसओजी कैंपस में पुलिस से हथियार छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग करने वाले ओजीडब्ल्यू को भी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। राकेश पंडिता का परिवार पार्थिव शव को लेकर जम्मू आ चुका है और यहां विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी नेता राकेश पंडिता के जम्मू निवास स्थान पर और उनका पार्थिव शरीर जो है वो श्रीनगर से यहाँ लाया गया है। अब यहाँ पर जो है परिवार जो है अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारी कर रहा है, जो भी यहाँ पर रिचुअल्स है उनको पूरा कर रहा है। हम यहाँ पर इनके जो कुछ शोकाकुल परिवार के जो सदस्य हैं इनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस समय जो जुड़ चुके हैं यहाँ पर राकेश पंडिता जी के ब्रदर इन लॉ, उनके साले साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? संजय रैना। संजय जी, हम समझ सकते हैं इस समय आप काफ़ी पीड़ा में हैं, दुख की घड़ी है आपके पूरे परिवार के लिए और हमारी सांत्वनाएं भी आपके साथ है, सहानुभूति भी आपके साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राकेश पंडिता ने इतनी दिलेरी दिखाई, वो कश्मीर घाटी गए, चुनाव लड़े, तो आतंकवादियों का मतलब क्या मकसद रहा होगा कि उनको टारगेट किया गया? इस वक्त जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है श्रीनगर की, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ रह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ में, जो अगर वहाँ पर कोई भी कार्य जैसे चले, गवर्नमेंट का कोई भी काम चले, उसको वो चाहते हैं कि वो बर्बाद करना है। बाकी कुछ सेंसिटिव लोग भी हैं जिनकी वजह से ये भी उस चीज़ में आ गए, वहाँ पर बहुत बड़े काम किए उन्होंने,
और जिसके नज़रिए से उनको भी ये चलता था कि वहाँ पर सारे वो है। अब कानपुर की खबर का रुख करेंगे, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को भगाए जाने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके के एक निजी गेस्ट हाउस में कानपुर दक्षिण जिला बीजेपी के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस मौके पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह वहां पर पहुंचा। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और उसने वांटेड अपराधी मनोज सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वालों ने जैसे उसे जीप में बिठा दिया, लेकिन बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस का घेराव कर लिया। पहले पुलिस वालों से मनोज सिंह को छोड़ने के लिए कहा और जब पुलिस वालों ने मना कर दिया तो उनके समर्थक झड़प पर उतर आए। इसी झड़प के दौरान बीजेपी नेता नारायण सिंह के समर्थकों ने मनोज सिंह को जीप से उतारकर भगा दिया। इस फजीहत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। यही नहीं, उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी किए हैं। अपराधी को भगाने वालों की पहचान की गई है और उनके नाम लिखे गए हैं। इनमें एक महिला शामिल है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के साथ ही बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास सामने आ चुका है। मनोज सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी नेता के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। तो पुलिस अब वांछित अपराधी के साथ साथ बीजेपी नेता नारायण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री शीटर आता है, उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री शीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है। इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी। इसी के साथ यहां रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैंने भगवान का चेहरा नहीं देखा। इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी लगते हैं गणेश, गले में सों जैसा आला टांगे वो धड़कनें गिनते रहते हैं। कभी ईसा की तरह सर पे रख देते हैं राहत भरा हाथ। सूफियों के ताबीज की तरह जादू करती हैं उनकी दवाएं। नानक की तरह वो कानों को हौसले से भर देते हैं। अष्टभुजाओं का बल, दुर्गा सा कौशल और बुद्ध जैसा धैर्य पहने हैं भगवान। अपने इस भगवान का मैंने चेहरा नहीं देखा। इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जूझते को उम्मीद देते हैं, जीतते को बधाई और हारते को कंधा। संभालते हैं टूटती चीजें, इलाज, सांस, घर, उम्मीद, सब। वो कृष्ण की तरह डूबे हैं प्रेम और सेवा में। मुझे मेरे जैसे कितने ही घर बचाने के लिए भगवान आजकल घर नहीं जाते। चेहरा नहीं देखा मैंने अपने भगवान का, लेकिन धरती पर अगर कहीं भगवान है तो वो ये ही है। तो गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर उदासीनता देखी जा रही है। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए तमिलनाडु के
काला कुरिची जिले के कुनाथुर गांव में एक फोटो स्टूडियो मालिक ने अनोखी कोशिश की। दरअसल ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने पर गिफ्ट देने का ऐलान किया गया। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर में बाकायदा गिफ्ट आइटम्स के रूप में बर्तन, टिफिन बॉक्स, बाल्टी रखे गए। 3000 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 25 लोगों ने टीका लगवाया था। अब इन्हें प्रेरित करने के लिए, वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। तो वैक्सीन लगवाने पर गिफ्ट देने का आइडिया सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं चल रहा। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कुछ ऐसे ही प्रलोभन का ऐलान किया है। बाइडेन ने वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त बियर देने का ऐलान किया है। Said beer is on them on July the 4th. That's right. Get a shot and have a beer. Free beer for everyone 21 years or over to celebrate the independence from the virus. इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।